तो आज बात करते हैं इसमें क्या क्या चेंज हुआ है। एंड ये भी सुना है कि इसके पिछले सस्पेंशन पे रॉयल एनफील्ड ने रीवर्क किया है। सो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? टुडे आई हैव द ऑल न्यू अपडेटेड हंटर 350। तो आज बात करते हैं इसमें क्या क्या चेंज हुआ है पुराने हंटर 350 से। एंड काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे कि एक बार टेस्ट राइड करके देखो। एंड ये भी सुना है कि इसके पिछले सस्पेंशन पे रॉयल एनफील्ड ने रीवर्क किया है, तो उसकी प्रैक्टिकलिटी कैसी है चलाते समय वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। एंड ऑल्सो ये जो कलर्स है, विजुअल चेंजेस है, सब कुछ इस वीडियो में। सीट में तो मेरे ख्याल से कुछ चेंज नहीं हुआ है। बैठ के देखता हूँ। सीट हाइट इज़ 800 mm एंड आई एम 5'10", तो मेरे फुट एकदम प्लांटेड है। और ऐसा है कुछ पोजीशन 90 नहीं है, इट्स स्लाइटली रियर ऑफसेट। क्लासिक में जैसे मैं ऐसे बैठता हूँ ना, इसमें हल्का सा रियर है, तो थोड़े से पीछे है मेरे फुट पैक्स। एंड इसका हैंडल बार कैसा है, दिस इज़ द पोजीशन नॉर्मल। और इसमें क्या है, हल्का सा ऐसे है। जैसा कि अगर आप किसी दूसरे बाइक में बैठते हो, जैसे क्लासिक में बैठते हो, तो ऐसा फील होता है कि यू आर ऑन द बाइक। इसमें इट्स लाइक यू आर इन द बाइक, क्योंकि सीट हाइट लो है और दूसरा फ्रंट और रियर में 17 इंच टायर है। अब अगर पीओवी डैशबोर्ड की बात करें, सबसे पहले हमें यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है 0 to 160 एनालॉग में। देन डिजिटल मीटर में हमें मिलता है गियर शिफ्टर इंडिकेटर, एंड देन फ्यूल रीडिंग, ट्रिप F, ओडोमीटर रीडिंग, ट्रिप 1, ट्रिप 2, और उसी के साथ हमें यहाँ ट्रिपर नेविगेशन भी मिल जाता है, जिससे आप अपने रॉयल एनफील्ड ऐप से कनेक्ट करके नेविगेशन टर्न बाय टर्न यूज़ कर सकते हो। तो इसमें स्विच पैनल में कोई चेंजेस नहीं है, दीज आर ऑल प्लास्टिक जैसा पहले था। फ्रंट में इधर हेडलाइट यूनिट LED का हो गया है। उसके अलावा दिस हैज़ द सेम 350cc इंजन जो रॉयल एनफील्ड के सारे 350 बाइक्स में आता है, विच प्रोड्यूसेस 20 हॉर्स पावर एंड 27 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। फ्रंट एंड रियर दोनों ही हमें 17 इंच टायर मिल जाता है। बट अ स्ट्रेंज थिंग दैट आई नोटिस्ड कि दोनों ही डिफरेंट कलर वेरिएंट्स में ना हमें दूसरे ब्रांड के टायर्स मिले। On one side it was more of a road tire and on the other it was kind of an all terrain. रेड वाले हंटर में जहाँ हमें MRF का टायर मिलता है, वही वाइट वाले हंटर में हमें C8 का मिलता है। टायर साइज एंड प्रोफाइल सेम था बट पैटर्न डिफरेंट। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर्स का है एंड माइलेज अगर हम 35 to 37 भी पकड़े तो रेंज इज इजीली 450 to 480 किलोमीटर्स, विच इज रियली इम्प्रेसिव। अब देखना यह है कि रॉयल एनफील्ड ने जो ट्वीक्स किए हैं प्लस द सॉफ्टर रियर सस्पेंशन रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस लाते हैं। और विजुअल चेंजेस में और एक चीज़ देख रहा हूँ कि पिछले वाले हंटर में ना USB चार्जिंग पोर्ट था, इसमें टाइप C फास्ट चार्जिंग पोर्ट है। तो ये भी बढ़िया है, वेलकम एडिशन है। तो अभी चलो लेट्स राइड एंड सी हाउ डज इट फील टू राइड द हंटर, द 2025 हंटर। This is 181 kgs और 180 if I'm not wrong, बट लाइट फील होता है। बाइक लगभग 15 किलो हल्की है, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि 1 to 2 kmpl आपको ज़्यादा ही मिलेगा ओवर द अदर 350s क्लासिक या फिर मीटियोर। बाकी 350s के कंपैरिजन में हंटर में ना व्हील शिफ्टर नहीं मिलता, इट्स जस्ट द टो शिफ्टर। तो इसी से आपको अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट करना पड़ता है। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, तो गियर शिफ्टिंग स्मूथ है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। लेट्स टेक अ पुल 40, 80। तो इसमें वाइब्रेशंस एज यूजुअल अराउंड 80 से स्टार्ट हो जाता है। 80 पे मिनिमल एक बज़ है हैंडल बार पे, दोनों ही फुट पैक पे, बट देन उसके बाद 80 के ऊपर एनी स्पीड आपको वाइब्रेशन फील होगा एंड इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग राइड्स, बट रादर यू कैन क्रूज ऑल डे एट 80, नो इश्यूज एट ऑल।
बाकी द सीट पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल, द हैंडल बार इज़ सर्टेनली नॉट, मुझे हल्का सा अनकंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि ये ऊपर की तरफ ऐसे है। अगर ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में होता तो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता, ज़्यादा नेचुरल पोजीशन पे होता। तो दैट्स वन थिंग। बाकी गियर शिफ्टिंग इज़ रियली रियली स्मूथ। जस्ट ट्राइंग इट अगेन, आई एम ऑन द 5th गियर, 4th, 3rd, 2nd एंड देन 3rd, 4th, 5th। रियली परफेक्ट गियर शिफ्टिंग, स्मूथ है। नाउ ब्रेकिंग की अगर बात करें तो आई कैन नॉट चेक इट राइट हियर, लेट मी जस्ट पुल ओवर टू द शोल्डर। आई एम एट स्पीड्स ऑफ 80। नाइस, ब्रेकिंग अच्छा है। एंड आई ऑल्सो रेकमेंड आप रेव मैच करके डाउन शिफ्ट करो एंड देन ब्रेक करो साइमल्टेनियसली फॉर अ बेटर स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ये तो बात ठीक है, ब्रेकिंग इज़ गुड, ब्रेकिंग इज़ एडिकेट। इसका जो थंप है वो काफ़ी प्यारा है। बाकी 350s में जैसे बेस ज़्यादा होता है, उनके कंपैरिजन में इसमें ट्रेबल ज़्यादा है, तो गारंटी है। एंड देखो 80s में क्रूज़ कर रहा हूँ एंड इज़ रियली स्मूथ। आई विश इसमें 6th गियर होता तो ये RPM और नीचे चला जाता इंजन का, तो इट वुड हैव बीन बेटर फॉर क्रूजिंग। एंड सेम मैं विश करता हूँ कि क्लासिक में भी आ जाता या फिर मीटियोर में भी आ जाता। सो पीपल हु आर टूरिंग विद दैट मोटरसाइकिल या फिर हु आर लुकिंग फॉर अ मोटरसाइकिल जिससे वो टूर करें स्पेसिफिकली। बाकी 350 इंजन तो ट्रस्टेड है, मैं खुद अपनी क्लासिक को कहाँ लेके गया हूँ एंड स्टिल आई हैव नो कंप्लेंट्स विद द इंजन। हीटिंग इशू नहीं है। माइलेज बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, फर्स्ट सर्विस के पहले मुझे 32, 33 ऐसे मिलता था। एंड देन फर्स्ट सर्विस में जब ऑयल चेंज हो जाता है, आपका एयर फिल्टर चेंज हो जाता है, तो उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 35, 36 एंड सेम गोज़ फॉर हंटर एज वेल। हंटर तो उससे लाइटर भी है, तो जैसा मैंने बताया 1 to 2 kmpl आपको ज़्यादा ही मिलेगा, तो यू कैन एक्सपेक्ट ईजिली अराउंड 36 to 38, 9 एज वेल। और इसमें जो चेंज किया है दिस क्लच, काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई। दिस क्लच इज़ वेरी लाइट नाउ। मेरे क्लासिक के कंपैरिजन में उसमें रेगुलर क्लच है एंड दिस इज़ स्लीपर असिस्ट, तो ये काफ़ी इम्प्रूव्ड है। सिटी डे टू डे ट्रैफिक में वो वाला नॉर्मल क्लच हार्ड हो जाता है, आई एम प्रीटी श्योर इसमें वो इशू नहीं होगा। मेरे ख्याल से टर्निंग रेडियस में भी कोई इशू नहीं है, इट्स गुड, एडिकेट। पहली बात तो इफ़ यू आर अ शॉर्ट राइडर दिस इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। और ये देखो टर्निंग रेडियस इज़ गुड। हाँ, मैं कह रहा था कि अगर आप एक शॉर्ट राइडर हो तो दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। प्लस अगर आपको चाहिए कि एक लाइट मोटरसाइकिल हो, सिटी के लिए डे टू डे कम्यूट करना है एंड कभी कभार आप टूर पे जाओगे, तो दिस विल टेक इट एंड दिस विल बी अ गुड ऑप्शन। ये देखो जैसे सिटी में मनूवर करना है, इट्स रियली ईजी, इट्स रियली फन टू राइड दिस मोटरसाइकिल। अब अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि पहली बात तो दिस इज़ द एंट्री लेवल रॉयल एनफील्ड एंड इसमें और क्लासिक में लगभग 30 to 50,000 का डिफरेंस है मॉडल के हिसाब से। इसके टॉप एंड वेरिएंट में, क्लासिक के टॉप एंड वेरिएंट क्रोम में वही अबाउट 50,000 का डिफरेंस है एंड वो फील होता है। सीटिंग एर्गोनॉमिक्स ये सब तो दूसरी बात है, लेकिन आपको इंजन सेम मिल जाता है, सो इट्स अ गुड वैल्यू। 350cc इंजन आपको 2 लाख के आसपास मिल रहा है, सो दिस हैज़ अ गुड वैल्यू। एंड 17 इंच टायर है ना फ्रंट एंड रियर में, तो आपको टायर ऑप्शंस भी बहुत सारे मिल जाते हैं। एंड ट्यूबलेस एलॉय व्हील है, तो वो भी एक प्लस है, जो कि आपको क्लासिक में अगर लेना है तो आपको स्पेसिफिक मॉडल्स ही लेना होता है। एंट्री लेवल वेरी गुड मोटरसाइकिल। अब इसे अगर दूसरे ब्रांड से कंपेयर करें ना, तो ट्रायम्फ में यू कैन कंपेयर इट विद स्पीड 400 या फिर द T4 जो नया आया है बजट सेगमेंट ऑफ द ट्रायम्फ स्पीड 400। और एल्स अगर आप होंडा में जाए, होंडा बिग विंग में, तो CB350 RS और हाइनेस को भी कंपेयर कर सकते हो, बट RS ज़्यादा सूटेबल बैठता है इसके लुक एंड पूरे डिज़ाइन लैंग्वेज से। बाकी दूसरे ब्रांड में TVS में आ जाता है रॉनिन। अगर आप बिगिनर राइडर हो ना, तब भी मैं आपको ये बाइक रेकमेंड करूँगा, क्योंकि पावर काफ़ी लीनियर है, आपको मज़ा आएगा। अब हल्का सा इसका ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ भी चेक करेंगे। आगे तो सस्पेंशन में कोई चेंजेस नहीं है, बट जो पीछे चेंज किया है, हाउ डज़ इट फील, थोड़ा सा सॉफ्ट किया है, तो लेट्स जस्ट सी। यस यार, सॉफ्ट तो किया है पहले से, कंफर्टेबल हो गया है। इट्स रियली कंफर्टेबल यार। नाइस नाइस, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन
मैंने किया था कि हाँ थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट दिस इज़ रियली कंफर्टेबल। पहले वाला हंटर आप चलाओगे ना तो वो पीछे का सस्पेंशन हार्ड था, कंफर्टेबल नहीं था, बट दिस वन इट्स रियली गुड। नाइस। और हाँ सस्पेंशन सॉफ्ट किया है, बट ऐसा नहीं है कि हाईवे में अनस्टेबल हो गया, हाईवे में भी स्टेबल है। हाँ अगर कंपेयर करो क्लासिक से तो क्लासिक ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज इट्स हैवियर। बढ़िया बढ़िया, नाइस। ये सब बिग थैंक्स टू सरायघाट राइडर्स रॉयल एनफील्ड। मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दे दूंगा, तो आपके अगर कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम। तो यही था हंटर 350 का एक प्रैक्टिकल अप्रोच कि हाउ डज दिस राइड, एंड देन जो भी चेंजेस हुए हैं ये कैसे अफेक्ट करेंगे आपको। तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही था। कैसा लगा कमेंट्स में बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना। और इसी की तरह मैंने बाकी सारे रॉयल एनफील्ड्स के भी वीडियोस चैनल पे अपलोड किए, वो भी आप देख सकते हो। एक प्रैक्टिकल अप्रोच की कौन सी बाइक कैसी है एंड वो किस बायर के लिए सूटेबल है, सब कुछ एज अ प्लेलिस्ट है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।